सहारा के 50,000 करोड़ रुपए का रिफंड 2024 में कितने निवेशकों को मिलेगा फायदा, जानिए आवेदन की प्रक्रिया। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वे अपने निवेशकों को 50,000 करोड़ रुपए का रिफंड करें। ये फैसला लाखों निवेशकों के लिए राहत की बात है, जिन्होंने सालों पहले सहारा में अपना पैसा लगाया था। 2024 में ये रिफंड प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जिससे बड़ी संख्या में निवेशकों को फायदा मिलेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि सहारा रिफंड योजना क्या है, कैसे काम करेगी और निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या करना होगा। हम रिफंड प्रक्रिया, पात्रता, मानदंड और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। सहारा रिफंड योजना क्या है? सहारा रिफंड योजना एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके तहत सहारा ग्रुप अपने निवेशकों को उनका निवेश किया हुआ पैसा वापस लौटाएगा। ये योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है, जिसमें सहारा को निर्देश दिया गया है कि वे अपने निवेशकों को 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान करें। योजना की पृष्ठभूमि सहारा ग्रुप ने वर्षों से लाखों निवेशकों से पैसे जमा किए थे। सेबी ने सहारा पर अवैध रूप से बॉन्ड जारी करने का आरोप लगाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को रिफंड देने का आदेश दिया। रिफंड की राशि और लाभार्थी, इस योजना के तहत कुल 50,000 करोड़ रुपए का रिफंड किया जाएगा। ये राशि उन सभी निवेशकों को दी जाएगी जिन्होंने सहारा के विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाया था। अनुमान है कि इससे लगभग 10 करोड़ निवेशकों को फायदा मिलेगा। रिफंड प्रक्रिया कैसे काम करेगी? सहारा रिफंड योजना की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यहाँ रिफंड प्रक्रिया के मुख्य चरण दिए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च। सरकार एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जहाँ निवेशक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन जमा करना, निवेशकों को अपने निवेश में प्रमाण के साथ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दस्तावेज सत्यापन, जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। रिफंड राशि की गणना, प्रत्येक निवेशक के लिए रिफंड की राशि की गणना की जाएगी। भुगतान, सत्यापन के बाद रिफंड राशि सीधे निवेशक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। कौन कर सकता है रिफंड के लिए आवेदन? रिफंड के लिए आवेदन करने की पात्रता निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है। वह सभी व्यक्ति जिन्होंने सहारा की किसी भी योजना में निवेश किया था, जिनके पास निवेश का वैध प्रमाण है, जिनका निवेश अभी तक वापस नहीं किया गया है। आवश्यक दस्तावेज, रिफंड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। सहारा निवेश का प्रमाण पत्र या रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, फोटो पहचान पत्र। आवेदन की प्रक्रिया, सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सीधी है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें। ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। सरकारी वेबसाइट पर जाकर सहारा रिफंड पोर्टल खोलें। रजिस्ट्रेशन करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें। फॉर्म भरें। आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और निवेश का विवरण भरें। दस्तावेज अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। सबमिट करें। सभी जानकारी की जांच करें और फॉर्म सबमिट करें। पावती प्राप्त करें। आवेदन सबमिट होने के बाद एक पावती नंबर प्राप्त करें। रिफंड का समय और प्रक्रिया। रिफंड प्रक्रिया 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि सभी निवेशकों को एक साथ रिफंड नहीं मिलेगा। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। पहला चरण, छोटे निवेशकों 5,000 रुपए तक को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा चरण, 5,000 से 10,000 रुपए तक के निवेशकों को रिफंड। तीसरा चरण, 10,000 रुपए से अधिक के निवेशकों को रिफंड। प्रत्येक चरण के रिफंड की प्रक्रिया लगभग 3 से 4 महीने तक चल सकती है। रिफंड राशि की गणना। रिफंड राशि की गणना निम्नलिखित फैक्टर्स पर आधारित होगी। मूल निवेश राशि, निवेश की अवधि, लागू ब्याज दर। गणना का फॉर्मूला, रिफंड राशि बराबर मूल निवेश प्लस मूल निवेश गुणा ब्याज दर गुणा वर्षों की संख्या। रिफंड राशि बराबर मूल निवेश प्लस मूल निवेश गुणा ब्याज दर गुणा वर्षों की संख्या। सहारा रिफंड योजना के फायदे। इस योजना से निवेशकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। पैसों की वापसी, लाखों निवेशकों को अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। वित्तीय राहत, कई परिवारों को आर्थिक संकट से राहत मिलेगी। विश्वास बहाली, निवेशकों का वित्तीय संस्थानों पर विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक गतिविधि, बड़ी राशि के सर्कुलेशन से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। कानूनी समाधान, लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान होगा। चुनौतियां और सावधानियां, हालांकि ये योजना निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है, फिर भी कुछ चुनौतियां और सावधानियां हैं। धोखाधड़ी का खतरा, फर्जी एजेंटों से सावधान रहें जो रिफंड के नाम पर पैसे मांग सकते हैं। दस्तावेजों की कमी, कुछ निवेशकों के पास वैध दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। लंबी प्रतीक्षा, बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तकनीकी समस्याएं, ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की जानकारी का अभाव हो सकता है। सरकार और सेबी की भूमिका, सहारा रिफंड योजना में सरकार और सेबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियामक निगरानी, सेबी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा।
कानूनी ढांचा। सरकार रिफंड प्रक्रिया के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगी। तकनीकी सहायता। ऑनलाइन पोर्टल के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। जागरूकता अभियान। योजना के बारे में जन जागरूकता फैलाई जाएगी। ये लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सहारा रिफंड योजना की वास्तविक प्रक्रिया और नियम सरकारी निर्देशों के अनुसार बदल सकते हैं। कृपया अपडेट के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों और घोषणाओं का संदर्भ लें। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।